हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसे 18 साल से कम उम्र के लोग ना देखें, क्योंकि उसमें एडल्ट कंटेंट है। कमज़ोर दिल वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी अजी को। वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में अजी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती मंदा को चारों ओर ढूंढ रही होती है। इस काम में लीला नाम की एक महिला अजी की मदद करती है। कुछ देर ढूंढने के बाद अजी के घुटनों में दर्द होता है, लेकिन फिर भी अजी अपने पोती को ढूंढने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद लीला को कचरे के ढेर में मंदा पड़ी हुई मिलती है। लीला अजी को वहां बुलाती है और वहां पहुंचकर अजी देखती है कि उसकी 10 साल की पोती मंदा के साथ किसी ने जबरदस्ती करके उसे यहाँ फेंक दिया था। अब अपने पोती की हालत को देखकर अजी फूट फूट कर रोने लगती है। लीला के साथ मिलकर मंदा को घर ले आती है। थोड़ी देर बाद दस्तूर नाम का एक पुलिस अधिकारी उसके घर पे आता है। दस्तूर पूछता है कि इतनी रात को मंदा बाहर क्यों गई थी, जिस पर अजी कहती है कि साहब, मैं टेलरिंग का काम करती हूँ, मंदा को लालटेन देने के लिए लीला के घर भेजा था। अब दस्तूर एक एक करके सबसे उसके काम के बारे में पूछता है। लीला कहती है कि वो प्रोस्टिट्यूटर है, कि वो धंधा करती है। इसके बाद मंदा की माँ कहती है कि वो साइकिल पर खाना बेचती है, जिस पर दस्तूर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बीएमसी का लाइसेंस है। तब मंदा की माँ कहती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, अपना पेट भरने के लिए वो ये काम करती है। आखिर में मंदा के पिता कहते हैं कि वो एक फैक्ट्री में सुबह के 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं, कि 10 घंटे से ज़्यादा काम करना इलीगल है और तुम्हारा पूरा परिवार तो इलीगल काम कर रहा है। इसके बाद पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मंदा का रेप हुआ है, जिस पर लीला कहती है कि उसने पहले भी रेप हुए लड़कियों को देखा है, इसलिए वो देखकर बता सकती है कि मंदा का रेप हुआ है। लेकिन दस्तूर किसी की भी बात नहीं मानता और मंदा का प्राइवेट पार्ट्स देखने लगता है, उसका रेप हुआ या नहीं। और मंदा के इस हालत में भी उसको रेपिस्ट का नाम बताने को कहता है। इस पर मंदा कुछ नहीं बताती, लेकिन जब अजी प्यार से पूछती है तब वो बताती है कि उस आदमी ने काला चश्मा पहना था। ये सुनकर लीला कहती है कि उस आदमी को पहचानती है लीला, उसका नाम धावले है। धावले का नाम सुनकर दस्तूर हैरान हो जाता है। धावले का नाम सुनकर दस्तूर हैरान हो जाता है और कहता है कि कल शाम को डॉक्टर को लेकर यहाँ आएगा। ये कहकर दस्तूर वहां से जाने लगता है। तब अजी कहती है कि अब तो आपको रेपिस्ट का नाम पता चल गया ना, तो जाने से पहले उस आदमी को पकड़ो। दस्तूर कहता है धावले के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले मैं तुम लोगों को पर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि तुम सब लोग इलीगल काम कर रहे हो। जैसे कि लीला धंधा करती है, अजी छोटी सी बच्ची को रात को देर से बाहर भेज दिया, मंदा की माँ बिना लाइसेंस के व्यापार करती है, यह सब। इस तरह से दस्तूर उल्टा उन पर केस करने की बातें करता है। दस्तूर कहता है कि अगर इसके बाद भी तुम लोगों ने धावले के खिलाफ केस किया तो धावले तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहकर दस्तूर वहां से चला जाता है। उसके बाद लीला अजी को एक पोस्टर के पास ले जाती है और उन्हें धावले का फोटो दिखाती है। लीला कहती है धावले एक बहुत बड़ा धावले एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आदमी है। अगर वो मंदा की तरह हम सब का भी रेप कर देगा ना, तब भी उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए उसके साथ कभी भी पंगा मत लेना। थोड़ी देर बाद अजी इस पोस्टर के पास जाती है वापस और इसमें से धावले का फोटो काट कर घर ले आती है। अब अजी मंदा को धावले का फोटो दिखाकर पूछती है, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? मंदा धावले का फोटो देखकर बहुत डर जाती है और अंदर पेशाब कर देती है और डर के मारे रो देती है, जिससे अजी भी समझ जाती है कि धावले उनके पोती की इस हालत का जिम्मेदार है। अगले दिन अजीत एक जड़ी बूटी की दुकान पर जाती है और उनसे कहती है कि रात को मंदा का ब्लीडिंग और यूरिन बंद नहीं हो रहा है। ये सुनकर वो महिला अजी को एक लैप देती है। घर आकर अजी लैप मंदा को लगा रही थी, तभी 2 औरतें अजी के पास आती है, अपनी सलवार कमीज लेने आती है। अजी कहती है कि मंदा की तबीयत बिगड़ने के कारण उनका काम नहीं कर पाई, लेकिन आज रात को वो उनका काम कर देगी। उसके बाद अजी लीला को कॉल करके धावले का पता पूछती है, लेकिन लीला उसका पता जानती थी, लेकिन वो अजी को ये सब नहीं बताती। अब अजी मंदा से उस जगह का नाम पूछती है जहाँ पर उसका रेप हुआ। मंदा अजी को वो जगह बता देती है। रात होने के बाद अजी मुंह में कपड़ा बांधकर उस जगह पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ दस्तूर एक डॉक्टर को मंदा के घर लाता है, जब मंदा के जख्मों पर इलाज करता है। फिर सुबह अजी अपने दोस्त शराफत के पास जाती है। असल में शराफत एक कसाई है और वह अजी से प्यार करता है। अजी शराफत को कहती है कि उसे गोश्त काटना सीखना है। ये बात सुनकर पहले
इसलिए शराफत इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अजी एक हिंदू महिला है। लेकिन अजी बहुत देर तक जिद करके वहाँ बैठी रहती है और बोलती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी। इसलिए मजबूरी में आकर शराफत अजी को गोश्त काटना सिखा देता है। गोश्त कटिंग के बाद अजी दुकान के बाहर कुत्तों को खिला देती है। इस तरह अजी कुछ दिनों तक शराफत की दुकान पर जाकर उनसे गोश्त काटना सीखा। अब अजी घर पहुंचकर देखती है कि अब तक मंदा की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। तभी एक औरत अपने ब्लाउज लेने आती है। अजी को 60 रुपए के बदले 30 रुपए देकर चली जाती है। इससे पहले भी ये अजी को ऐसे ही पैसे देकर बहाना बनाकर चली जाती थी, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन तब मंदा इस औरत का ध्यान रख लेती थी, इसलिए मजबूरन बहुत सारे पैसे देती थी। लेकिन आज मंदा की हालत सही नहीं है, ये सोचकर अजी बहुत दुखी होती है। रात को अजी धावले के अड्डे पर जाती है, जहाँ पर धावले का आदमी उसके लिए एक लड़की का पुतला लाता है। धावले उस पुतले के साथ गलत काम करता है और उसका आदमी वीडियो बनाता है। ये सब देखकर अजी समझ जाती है कि ये लोग कितने घटिया है। अगले दिन दस्तूर धावले के घर मंदा केस की पूछताछ करने जाता है। दस्तूर ने पहले भी धावले से पैसे लेकर उससे रेप केस से बचाया था, लेकिन इस केस में थोड़ा रिस्क ज़्यादा था क्योंकि धावले ने 10 साल की छोटी बच्ची का रेप किया था और इस वजह से उसे 20 साल की सज़ा हो सकती थी। इसलिए वो उसे केस से निकलने के लिए दस्तूर दुगने पैसे मांगता है धावले से, लेकिन धावले पैसे नहीं देता और उसकी इंसल्ट करता है। और दस्तूर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए धावले के बाप को कॉल करके उसके बेटे की कई सारी कहानी बता देता है। यहाँ रात को मंदा के पिता हाथ में पट्टी लगाकर घर आते हैं। घर वाले पूछने पर वो बताते हैं कि मशीन में घुसकर उसकी 2 उंगलियां टूट गई है, इसलिए मालिक ने उसे काम से निकाल दिया है। ये सुनकर मंदा के घर वाले बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद में अजी मंदा की मरहम पट्टी करती है। तब मंदा कहती है कि अजी क्या मैं बड़ी हो गई? आप ही ने तो मुझे कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब खून निकलेगा। मंदा की मासूमियत को देखकर अजी के आंख से आंसू निकल पड़ी। रात को फिर सब नकाब पहनकर धावले के अड्डे पर अजी जाती है, जहां धावले का बाप उसे बहुत मारता है और धावले अपना सारा गुस्सा एक धंधा वाली औरत पर निकाल देता है। अजी अब धंधे वाली औरत को देखने जाती है, जहां पर लीला उसका ख्याल रख रही थी। लीला कहती है कि हम धंधा करते हैं, इसलिए हर कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती करता है। हम पुलिस को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारी मदद नहीं करती। अगले दिन अजी नीला से कहती है कि मुझे एक धंधे वाली की तरह सजा दो। धंधा वाली की तरह सजाने के बाद लीला को शहर छोड़कर चले जाने के लिए कहती है अजी, क्योंकि अजी वो कुछ काम करने वाली थी जिसके बाद पुलिस नीला को ढूंढ सकती थी। ये कहकर अजी धावले को ढूंढते हुए एक दारू के ठेके पर पहुंचती है, जहां धावले दुकान वाले से दारू की बोतल छीन कर ले आता है। यहाँ से अजी धावले का पीछा करती है और एक सुनसान जगह पर वो अपने पास बुलाती है। लेकिन एक बूढ़ी औरत को देखकर धावले कहता है आज मेरा मूड नहीं है। लेकिन अजी जैसे तैसे धावले को मना लेती है और काम के बहाने कैंची से उसका पॉइंट काट देती है। अजी उसके जख्म पर मिर्ची पाउडर डाल देती है, जिससे वो तड़प तड़प कर धावले बेहोश हो जाता है और उसका मेन पॉइंट कुत्ते को खिला देती है और इस तरह से अपने पोती पर हुए अत्याचार का अच्छे से बदला ले लेती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी पर आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट आपको इसी तरह की और वीडियोस आने वाली है।